बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक हेवन चैनल देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बरवक्त मिल सके। दोस्तों, रमज़ान के इस रूहानी सफ़र का आज 5वां दिन है। उम्मीद है कि अब तक का ये सफ़र बहुत अच्छे तरीक़े से अल्लाह की याद के साथ गुज़रा होगा। और कितनी जल्दी 4 रोज़े गुज़र गए। आपने यकीनन इन तमाम अस्कार से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा जिसकी मशक़ हम पिछले 4 दिन से कर रहे हैं, और इसी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए एक दिन ये आदत इस इबादत में तब्दील हो जाएगी जिसका तकाज़ा हमारा दीन और हमारा रब इस रमज़ान और इस रोज़े के हवाले से करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चे को नमाज की आदत डाले जाने से पहले हम उसको नमाज पर खड़ा होने की तरगीब देते हैं, अगरचे बच्चे की तवज्जो उस तरफ नहीं होती, लेकिन इसी तरह खड़े होते होते वो एक दिन नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। बच्चे को शुरू में अगर आदत हो जाए तो आगे चलकर वो मज़ीद पुख्ता हो जाती है। इसी तरह बच्चे को हम बहुत बचपन से ही नज़में और कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं। स्कूल का ख़याल उसके दिल में डाला जाता है और उसे बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसका ज़हन तैयार किया जाता है और फिर वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। शुरू में दिल नहीं लगता और वो ज़बरदस्ती स्कूल जाता है और फिर खुशी खुशी जाने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो संजीदगी से पढ़ाई करना शुरू करता है और फिर दूसरे बच्चों से बेहतर पढ़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल इसी तरह रोज़ा हमें अल्लाह के करीब करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जब कोई मुश्किल या तकलीफ़ आती है तो जाए नमाज बिछाकर बैठ जाते हैं और आहोज़ारी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है तो वो इतनी तवज्जो, इतनी लगन और खुशू व खुशू के साथ इबादत नहीं कर सकते जैसे कि एक इंसान भूखे पेट के साथ करता है। फिर इंसान को अल्लाह ताला से मांगना आता है। जितना आप भरे पेट के साथ मांगेंगे उतना ही आपका ध्यान मुख्तलिफ़ चीज़ों में भटकता रहेगा, नींद आएगी और वो तवज्जो नहीं रहेगी जो इबादत के लिए दरकार है, जो रमज़ान की इबादत के लिए है। रोज़ा असल में गरीबों की गुर्बत का एहसास पैदा करने के लिए है। दोस्तों, रमज़ान के बारे में बताते चलें कि तमाम आसमानी किताबों का नुज़ूल रमज़ान में हुआ। सारा आसमानी इल्म रमज़ान में उतरा। सारे महीनों के नाम अरबों ने रखे, लेकिन रमज़ान का नाम अल्लाह ताला ने रखा। जब दुनिया बनी भी नहीं थी तब अल्लाह ताला ने कुरान की तिलावत की थी। जब शुरू में रोज़ों का हुक्म हुआ तब अफ्तार से अफ्तार तक 24 घंटों का रोज़ा रखा जाता था, यानी अफ्तार के बाद आँख लग गई तो अगला रोज़ा शुरू हो जाता था। एक सहाबी ऊँट चराने वाले थे, शाम के वक्त घर आए, रोज़े से थे। बीवी से पूछा कुछ खाने को है? तो बीवी ने कहा कि है तो नहीं, कहीं से लेकर आ जाती हूँ। वो चली गई। इतने में सहाबी की आँख लग गई। बीवी वापस आई तो कहा आप तो हलाक हो गए। उन्होंने कहा क्या हुआ? बीवी ने कहा ये तो दूसरा रोज़ा शुरू हो गया क्योंकि आपकी आँख लग गई थी। तो आपने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन दोपहर के करीब आप बेहोश हो गए। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ तो जवाब मिला कि सहाबी तो बेहोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए। तब अल्लाह ताला ने वही उतारी कि आपकी उम्मत अगर चाहे तो सारी रात खा सकती है, सुबह सादिक तक, लेकिन तब तरावी नहीं थी। हर रोज़ 24 घंटे का रोज़ा होता था। उस वक्त
اللہ تعالیٰ نے صلاۃ التراویح اتاری، جو کہ ایک مشقت ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال تک گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری بالکل آخری وقت کھاتے تھے۔ یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے اور آپ آخری لقمہ لیتے، اور جب سورج کا کنارہ نیچے جاتا تب آپ روزہ کھول لیتے تاکہ میری امت پر بھوک کا وقت کم سے کم ہو۔ دوستو، اگر آپ نے روزہ رکھنا سیکھنا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ سے سیکھیں۔ چلیے چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف جو رزق حلال کے لیے ہے۔ آج سے شروع کر سکتے ہیں۔ دن میں نماز کے بعد پڑھ لیں، صبح شام کسی بھی وقت پڑھ لیں یا صبح شام پڑھ لیں۔ یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی، جو قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور انتہائی پریشان حال تھا۔ اس شخص کو بتایا کہ 40 بار صبح شام یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، 1.25 لاکھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک مسنون دعا ہے، جس وقت چاہے پڑھ لیں، تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ ساتھ ہی امید ہے دوستو، دوسرے روزے سے شروع ہونے والا عمل جو کہ چھٹے روزے تک کیا جانے والا ہے، 7 سلام کا یہ عمل، وہ آپ جاری رکھیں۔ اس کے لیے آپ دوسرے روزے کی ویڈیو دیکھ لیں، طریقہ کار معلوم ہو جائے گا۔ کل پھر ایک نئے واقعے اور ایک اور عمل کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔